Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन जो है उससे संबंधित, उसके पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा जो है वो आज के हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए एक बहुत बहुत बड़ा मेजर जो कंसर्न सामने आया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें रीच आउट किया है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आज ये वीडियो हमने बनाया है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट कंटेंट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आपको, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ओके, जो भी कंटेंट रिलेवेंट लगा है, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाए गए हैं, उन्हीं बुक्स को मैंने इस वीडियो के माध्यम से सजेस्ट किया है। यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो देखिए, सब जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में जो स्टडी मटेरियल है वो अभी भी नहीं मिल पाया प्रॉपर इंग्लिश में। कोई बुक्स, ऐसी कोई एक बुक नहीं है स्पेसिफिक जिसमें सारी चीजें जो है वो मिल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने उस कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश की है। यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आपके पास सफिशिएंट बुक है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने प्रिपरेशन पे फोकस रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है ही नहीं। यदि आप एक हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं और आपके पास जो आपके पास जो रीडिंग रिसोर्स है या लर्निंग मटेरियल है, लर्निंग रिसोर्सेज है, वो सफिशिएंट है, तो ये वीडियो आपके लिए इरिलेवेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के की, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज समझ में आ रहे हैं, आपको कोई ऐसा रीडिंग मटेरियल या लर्निंग मटेरियल नहीं मिल रहा है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं जो आपके सिलेबस की डिमांड है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम सबसे पहले तो जैसा कि हमने देखा ही हुआ है कि जो एग्जाम है वो 17th मई को होने वाला है। ठीक है, टुडे इज 7th अप्रैल, तो हमारे पास अब टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है। आपके पास लगभग 1 महीने और कुछ दिन का समय बाकी है। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि यदि अभी भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अभी भी आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है और आप किसी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना, तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो हमारी जो एग्जामिनेशन है वो 17th मई को होगा। ठीक है, ऑलराइट। हमारे पास समय काफी कम बचा है अब। ठीक है, और हम अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पार्ट ए जो है वो जीएस का पार्ट आने वाला है। अगर यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी काफी समय से कर रहे हैं तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होगा। लेकिन फिर भी एक जनरल डिस्कशन हम कर लेते हैं। इससे 50 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के लिए, और जो पार्ट बी रहेगा उसे 100 क्वेश्चंस आएंगे 300 मार्क्स के लिए। आई होप ये आपको पता होगा, तैयारी करने के पूर्व हम इस बारे में ध्यान दे ही लेते हैं। ठीक है, बट एक बार फिर से टू रिएट्रेट सम फैक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो आपका जो पार्ट ए है उसके लिए काफी सारी बुक्स हैं। आप महेश्वरी की बुक जो है उसको रेफर कर सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशंस की काफी सारी बुक्स आती हैं, क्वेश्चन बैंक्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव बैंक्स भी आते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। और यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल है, मतलब आप हिंदी को पढ़ के उससे समझ के और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो परीक्षा धाम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने आपको काफी सारे ऑप्शंस बता दिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो आज के इस वीडियो का मेजर डिस्कशन पॉइंट है, हम यूनिट वाइज सारे जो यूनिट्स हैं पार्ट बी के उनको डिस्कस करेंगे और उनकी जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, उनका जो लर्निंग मटेरियल है उसको डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप पीडीएफ जो है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट करते जाएंगे। अगर आपने कहीं पे सिलेबस लिखा हुआ है तो प्लीज साइड बाय साइड आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन इज कि आप यू शुड नो द सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करने लग जाते हैं और हमको पूरा सिलेबस ही अच्छी तरीके से पता नहीं होता है, राइट। हम ब्लाइंडली बस तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, राइट। सो यू शुड नो योर सिलेबस। आपके जो भी एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें या तो आपके पास सिलेबस प्रिंटेड होना चाहिए, आपने लिखा हुआ होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो कि एग्जाम में आने क्या क्या वाला है। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए, अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं, पार्ट ए का मैंने आपको बता दिया। आप महेश्वरी की बुक रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यदि आप हैं तो। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशंस के काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक्स आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि यदि आप कंफर्टेबल हैं हिंदी को पढ़कर थोड़ा सा, क्योंकि परीक्षा धाम के जो फैक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं,
ठीक है। तो अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आपको समझ में आता है, हिंदी पढ़ के आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स है, जो स्टैटिक है, उसको आप समझ सकते हैं, तो आप परीक्षा धाम को भी रेफर कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। बट पूरा रिलाई नहीं कर सकते अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और आपको हिंदी से पढ़ने में या हिंदी की बुक को कंप्लीटली समझने में थोड़ी परेशानी होती है तो। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की, सेक्शन बी की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट वन की, यूनिट वन है हायर एजुकेशन, ठीक है। अब अगर आप इस यूनिट को डिटेल में देखेंगे, आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन, एसडीजीज दिखेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे। प्लीज यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यूजीसी, नैक, एनआईआरएफ, एआईएसएचई, एआईसीटीई, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनसीटीई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईसीआर, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, आयुष रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंडर के जो प्रोग्राम्स ये रन करते हैं, ये रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वेब सोर्स बता देती हूँ, फिर हम बुक सोर्स पर भी चलेंगे, ठीक है। मैंने अपने पीडीएफ में भी इसको इंक्लूड किया है। वेब सोर्स में अगर आप बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट्स को आपको रेफर करना पड़ेगा, यूजीसी की, नैक की, एआईसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स को आपको रेफर करके इन ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। एंड ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आपने स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनका, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स एंड इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स जो ये रन कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ स्पेसिफाई किए गए हैं, वो पढ़ लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको किसी स्पेसिफिक बुक की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑलराइट। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है, इसके अलावा यूनेस्को, सीओएल, यूनिसेफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, इसके लिए भी मैं आपको सेम बात कहूंगी, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत डिटेल में इन डेप्थ कंटेंट अवेलेबल है इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं रिमेनिंग यूनिट की। तो रिमेनिंग यूनिट के लिए जो बुक्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको रेफर कर रही हूँ, एंड दीज आर द बेस्ट बुक एज पर माई नॉलेज, ठीक है, एज पर माई परसेप्शन। क्योंकि बहुत सारे मेजर टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस के, वो मुझे इन बुक्स में देखने के लिए मिले हैं, एंड दीज आर द बुक्स ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए हैं, दीज बुक्स आर नॉट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बट वही सेम केस जो मैंने परीक्षा दाम के लिए कहा कि हो सकता है आपका मीडियम हिंदी हो, लेकिन आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी गुड बुक्स। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय जीबीजी तिलक। ओके, जीबीजी तिलक की एक बुक है, हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये बहुत अच्छी बुक है, और ये सारी बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो फ्री पीडीएफ्स भी इनके अवेलेबल हैं। ओके, ऑलराइट। एंड बहुत सारी किंडल पर भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय जीबीजी तिलक एंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बाय सुमन नायर, ये दो बुक्स काफी अच्छी हैं, ठीक है। तो आप इनके पीडीएफ्स जो है ना वो ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ किंडल बुक्स भी अवेलेबल है, एंड देन आप इनसे नोट्स खुद बना सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो एंड रीड द कंप्लीट बुक, अभी वो टाइम नहीं बचा है आपके पास, राइट। बट कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, एंड आप देखिए, हमारे पास इंटरनेट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, सब हर किसी के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अब है, बहुत ज्यादा सुविधा है, ठीक है। तो आप ये बुक्स जो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय देम, आप प्लीज इनको गूगल कर लीजिए, या किंडल बुक्स के माध्यम से फ्री पीडीएफ्स भी हैं, टेलीग्राम्स पर भी आपको मिल, टेलीग्राम कई बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारी तो नहीं बट कुछ बुक्स इनमें से मिल जाएंगी, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। ओके, देन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस बाय अल्बर्ट विलियम्स। तो इन तीनों में से कोई भी बुक जो है वो आप इस यूनिट के लिए रेफर कर सकते हैं, अलोंग विद द वेब सोर्सेज जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है। ये वन बाय वन आप इनको टाइप करते जाइए गूगल पर, ठीक है, यूजीसी, ओके, या इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स को यहाँ पे पढ़ लीजिए, और अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत अच्छे से ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इज इट वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में, ठीक है, दैट इज हायर एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, इट वाज हायर एजुकेशन, एंड हायर एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ एमपीपीएससी। ओके, ऑलराइट, ये कंटेंट भी आपको इजीली मिल जाएगा,
ये जो फर्स्ट आपका टॉपिक है ये बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी एक्ट, इसका पीडीएफ है गूगल पे, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अपने खुद के से नोट्स बना लीजिए। एंड ये दो टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो गए, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटी, ओके सॉरी, अब आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, सॉरी नॉट आरटी, इट इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो आपका एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ओके। ये इसको भी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे इसको, समझ में आप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये सारी जो 3 बुक्स हमने हायर एजुकेशन में पढ़ी आप इनको भी रेफर कर सकते हैं, इनमें भी सफिशिएंट डेटा है। इसके अलावा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुक्स है वो मोहित भट्टाचार्य एंड एसआर माहेश्वरी की बुक है, आप इनको रेफर कर सकते हैं, प्लीज टेक नोट्स, ठीक है। ऑलराइट। एंड आरटीआई एक्ट पोर्टल, एमपी लोक सेवा गारंटी एक्ट, आप इसको सीधे गूगल करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विशाखा गाइडलाइंस, एंटी रैगिंग गाइडलाइंस, ये सारा जो पार्ट है ना ये आपको इजीली मिल जाएगा, इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक बुक की आवश्यकता नहीं है। ये जो विशाखा गाइडलाइन है, एंटी रैगिंग गाइडलाइन है, इंटीग्रिटी कोड, इंटीग्रिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, सीएम हेल्पलाइन, ये बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसके बारे में सफिशिएंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी बुक ये वाले पार्ट्स को कवर करने के लिए, जिनको कवर करने के लिए हमको चाहिए वो बुक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज यूनिट 3, राइट। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक पूरी टाइमलाइन बना लीजिए, मैं वीडियोस के माध्यम से भी इस पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो। एंड ये सारे एक्ट्स जो आपने इससे पहले यूनिट्स में भी देखे ना वो भी आपको हमारे चैनल पर जल्द देखने के लिए मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि जो वीडियो की लेंथ है वो छोटी रहे, ताकि आपको जल्दी से जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए और आपके पास सफिशिएंट नोट भी हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 एंड एसोसिएटेड एक्ट्स आपको पढ़ने, फ्री पीडीएफ इनका भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, okay, all right. Now faculties and bears constitution and their areas of functioning of university sport activities, cultural activities, role of एनसीसी and एनएसएस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे भी आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा। एनसीसी और एनएसएस का जो रोल है इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये यूनिट 3 मैं आपको कह सकती हूँ दैट दिस इज द इजीएस्ट यूनिट, ये यूनिट बहुत इजी है अपने आप में, यूनिट 3 जो है वो बहुत इजी है। तो अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले इस यूनिट 3 को कर लीजिए, ये यूनिट आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और ये बहुत इजी यूनिट है। तो अगर हम यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर लोकमान अली की बुक है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, आप उसको रेफर कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय एसके कोचर, ये भी एक बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, इनमें सफिशिएंट डेटा है बट बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कौन से वेब सोर्स पे रिलाई करना है, बट यदि आप चाहते हैं कि नहीं आप पढ़ें और पढ़कर नोट्स बनाएं तो ये बुक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, इनके पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, तो 3 यूनिट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। यूनिट 4 है मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो एमपी हायर एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पर भी आप ध्यान से समझिए इस यूनिट को, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को सिलेबस को ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यूनिट 4 सेज लिंकेज बिटवीन एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विथ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने नहीं कहा गया, वो तो आपको यूनिट 1 में कह दिया गया है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है, द लिंकेज बिटवीन यूजीसी के अंडर एमपी हायर एजुकेशन में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी का क्या एसोसिएशन है एमपी हायर एजुकेशन के साथ, ये आपको एक्चुअली में पढ़ना है। एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एमपी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनकी वेबसाइट पे जाइए, एम पढ़िए, डिफरेंट प्रोग्राम्स पढ़िए जो ये रन कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास आईसीएआर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट ये वाला पार्ट जहां पे आपको लिंकेज पता करना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए कि
यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी और नैक के अंडर क्या प्रोग्राम्स जो है वो एमपी हायर एजुकेशन भी कंडक्ट करे, कैसे कंडक्ट करे, ये आपको वेबसाइट्स और प्रोग्राम्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ आप योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है इसको रेफर कर सकते हैं। तो एमपी हायर एजुकेशन से संबंधित जो लेटेस्ट प्रोग्राम्स है वो आपको इजीली पता चल जाएंगे, ठीक है। एंड अगेन मैंने जो कहा सेल्फ नोट्स, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट नंबर 3 और 4 की अगर हम बात करते हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत इजी यूनिट्स हैं, ओके, और कम टाइम लेंगे आपका और आप इनको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक मेजर यूनिट की, विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी। ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं नहीं कह रही हूँ ये इजी यूनिट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ज्यादा टफ है, दिस इज मॉडरेट बट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यूनिट 5 इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस यूनिट के पोर्शंस आपको बनते हैं, ठीक है, आप हो सकता है आप एक एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट है, तो फिर जो यूनिट्स, इस यूनिट के जो जो टॉपिक्स आपको बनते हैं, तो वेल एंड गुड, आप बाकी के यूनिट्स पर फोकस कर सकते हैं, बट अगर नहीं बनते तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, आपको जुडिशियल प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज, एग्जाम कमिटी, रिजल्ट कमिटी, रिसर्च एडवाइजरी कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल, प्लानिंग इवैल्यूएशन बोर्ड, इसके अलावा यूनिवर्सिटी कमिटी, इसका कोऑर्डिनेशन, कोर्ट जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है, ऑफिशियल पोजीशन अथॉरिटीज क्या होती है यूनिवर्सिटी की, उनके रोल क्या होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अगर आपको यूनिवर्सिटी का पढ़ना है, ठीक है, विच इज यूनिट नंबर 5, तो ये बुक बहुत 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 अच्छी है, दैट इज एनवी वर्गीस। ये एनवी वर्गीस की एक बुक है, ठीक है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसके साथ साथ आपको यूजीसी गाइडलाइंस भी पढ़नी है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स इस यूनिट के कवर हो जाएंगे। एंड यूजीसी रेगुलेशंस पे आप सर्च करेंगे वेब पे, इंटरनेट पे, तो आपको बहुत बहुत डेटा मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर यूनिट नंबर 5, आई होप इट्स क्लियर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 6, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए, यहाँ पर भी हमको क्या क्या सेल्फ नोट्स पर करना है उस पर हम बात करते हैं, है ना, ओके। तो देखिए, मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015 एज अमेंडेड इन 2022, ये आपको सीधे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ओके, उसको आप डिटेल में पढ़िए, खुद के नोट बनाइए, ओके, ऑलराइट। देन यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, पब्लिक डेट, ग्रांट्स, ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट्स, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, यूनिट 6 की अगर हम बात करेंगे, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम के शर्मा, इसमें सफिशिएंट डेटा दिया हुआ है, एंड पब्लिक फाइनेंस बाय एच एल भाटिया, ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। एंड जो कि मैंने आपको कहा, एमपी स्टोर परचेज रूल, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, इट्स गुड, ओके, आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं विथ यूनिट नंबर 7, टीचिंग एंड रिसर्च। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ होगा पीजी के साथ, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक, ये वाला यूनिट आपके लिए इजी होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स पढ़ने हैं, बहुत सारे ऐसे, अगर आपने सेट एग्जाम दिया हुआ है, आपने क्लियर किया हुआ है सेट का एग्जामिनेशन, तो आपने यूजीसी नेट दिया हुआ है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। बट ये एक ईजी यूनिट है, मैं कह सकती हूँ। यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट टीचिंग, ये पढ़ना है। एड्स एंड टूल्स के बारे में पढ़ना है, एआई टूल्स के बारे में पढ़ना है, इस पर बहुत फोकस करिए, गवर्नमेंट एमपी हायर एजुकेशन भी बहुत फोकस कर रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इवैल्यूएशन सिस्टम, एमओयूज विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट, सो आप जस्ट यू नीड टू सर्च कि एमपी हायर एजुकेशन में या एमपी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एमओयूज है नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में, आपको बहुत डेटा मिल जाएगा, बहुत बहुत डेटा, ठीक है। रिसर्च क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, एथिक्स, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये वाली जो यूनिट है, इस यूनिट के लिए अगर हम बुक के बारे में बात करें, तो यूजीसी नेट की एक टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक आती है, ट्रूमैन की, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट ये बुक अच्छी है, ठीक है। एंड देन सी आर कोटारी की एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक आती है, और आप स्वयं और एनपीटीएल, आपने स्वयं पोर्टल के बारे में सुना होगा, ठीक है, अगर नहीं सुना है तो एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आप इससे अपनी तैयारी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 8, दैट इज एनईपी। देखो, मैं आपको इसको ये वाली यूनिट के लिए मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी कि आप एनईपी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, एंड प्लीज सेल्फ नोट्स बनाइए, प्लीज 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 सेल्फ नोट्स बनाइए। इस
इस पूरी यूनिट के लिए। ये यूनिट बहुत अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी 4-5 डेज में। आप इस पे बहुत बहुत अच्छी कमांड जो है वो लेकर आ सकते हो अगर आपने डेडिकेटेड टाइम दिया फॉर अ वीक। ये वाली यूनिट के लिए बहुत 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 अच्छे से कवर हो जाएगी आपकी। और साथ साथ में आप यूनिट 10 भी इसके साथ कर सकते हो। ये दोनों यूनिट्स को आप साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यूनिट 10 इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना, एमसीक्यूज आएंगे हिंदी पैसेज और इंग्लिश पैसेज के ऊपर। तो ये दोनों यूनिट्स आप साथ साथ साइमल्टेनियसली तैयार कर सकते हो। सुबह के वक्त आप यूनिट 8 को दे सकते हो, शाम के वक्त आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि प्लीज ये मत समझना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बन जाएगा, बहुत बड़ी भूल हो जाती है, ठीक है। और यहीं पर जो मेजर स्कोरिंग, ये एक मेजर स्कोरिंग यूनिट है ना, आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। तो एनईपी का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए एंड कीवर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, ये एबीसी दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सारी जो विजन जो है एनईपी का, मिशन क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या 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 है, ये सारी चीजें आपको उस पीडीएफ में बहुत बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो यूनिट 7 की अगर हम बात करें, एनईपी का जो 2020 का डॉक्यूमेंट है वो बहुत अच्छा है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप रेफर कर सकते हैं, वहां से यूनिट जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट 9 की, यूनिट 9 एमपी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन, एमपी हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। एडमिशन फी रेगुलेटरी कमिटी एमपी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन ये सारे कमीशंस को आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए, ठीक है। आपको सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा, प्रिपेयर सेल्फ नोट्स, इसका आपको सेल्फ नोट बनाना है, ठीक है। एमपी स्टेट ओबीसी कमीशन, एमपी ओबीसी वेलफेयर कमीशन, एमपी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग, स्टेट अनुसूचित जनजाति आयोग, वुमेन्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये सारा ये इसका आपको बहुत कंटेंट इंटरनेट में मिल जाएगा। किसी भी बुक की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, ठीक है, और अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक सेंटर्ड वीडियो था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है, एक कोई बुक नहीं मिल रही है जिसमें सेक्शन भी बहुत अच्छे से दिया हो, कुछ एक दो रिसोर्सेज हैं तो वो बहुत ज्यादा डेप्थ में, और अब उतना टाइम नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, देखिए टाइम नहीं है मैंने अभी कहा, ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप उन बुक्स को डिटेल में पढ़ें, आपको बस उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपका सिलेबस आपसे पढ़ने के लिए कह रहा है, ठीक है। वेब सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरीके से अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है, और आप बहुत 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 अच्छे से आपके पास जितना समय बचा हुआ है उस समय में भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी स्पेसिफिक यूनिट से संबंधित कंटेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पार्ट बी या सेक्शन बी में से मैं इंग्लिश में कोई भी किसी भी यूनिट से स्पेसिफिकली कंटेंट बनाऊं, तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर करने का प्रयास कर सकूं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। आपके वो सारे फ्रेंड्स जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन करें और उनके पास इंग्लिश मीडियम के अगर वो अभ्यर्थी हैं और उनके पास रिसोर्सेज का नॉलेज नहीं है, उनको अभी रिसोर्सेज के बारे में पता नहीं है, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कर सकता है। आपके जो भी सजेशंस हैं, क्वेश्चंस है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो if it was valuable for you, and also please do not forget to subscribe to the channel for future updates. Thank you so much for watching. Namaskar.